Hello friends, good morning, namaste. This is me Hemant Agrawal and once again you are very welcome on my YouTube channel Maths on Class. You can see this is lecture number 12 of inequality chapter. इससे पहले हम 11 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ए रेशनल इनिक्वलिटी. एक रेशनल इनिक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ये प्रॉब्लम्स बेसिकली लास्ट लेक्चर पे बेस्ड है. इसके बाद फिर हम रेशनल इनिक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे. तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं. रिपीटेड फैक्टर का क्वेश्चन है. सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0. ठीक है. फिर सभी फैक्टर्स के अंदर सारे फैक्टर्स लीनियर हैं. सभी फैक्टर्स में x वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव है. तो आप इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट नंबर लाइन पर इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को आप अरेंज कर लें, लिख लें. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जैसे 0. इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1. इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, 4. राइट. इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 5. तो ऐसा करते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख दिया. राइट. फिर इधर से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2. इधर से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 3. और इधर से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा इसका, 3/2. तो ऐसा करते हैं, इसको 1 कर दिया, इसको 3/2 कर दिया और ये 2, 3, 4, 5. राइट. तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे. तो सबसे पहले आपको बताया था जो राइट साइड का क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके राइट साइड में आपको हमेशा प्लस साइन पुट करना है, चाहे इनिक्वलिटी का साइन कुछ भी हो. तो यहाँ पे प्लस साइन हो गया. अब इसके बाद देखिए जैसे 5 क्रिटिकल पॉइंट आया, तो 5 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका जो फैक्टर है x-5, इसकी पावर क्या है, E1 है. E1 है तो क्या होगा, साइन रिपीट होगा. राइट. 4 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है. ऑड पावर के केस में क्या होगा इनिक्वलिटी का, इसका साइन चेंज हो जाएगा. लेफ्ट साइड में जो साइन आएगा वो राइट साइड के साइन का अपोजिट आएगा. फिर 3 वाला फैक्टर है ये, इसकी पावर क्या है, ऑड, तो अगेन साइन चेंज. फिर 2 वाला फैक्टर ये है, पावर E1 है तो साइन रिपीट. 3/2 वाला फैक्टर ये है, पावर E1 है तो साइन रिपीट. 1 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज. 0 वाला फैक्टर ये है, पावर E1 है तो क्या होगा, साइन रिपीट होगा, माइनस साइन होगा. राइट. ये साइन स्कीम हो गई. तो जैसा कि आपको बताया था अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड फैक्टर की पावर में E1 नंबर हो तो उसके लेफ्ट साइड में जो साइन आएगा वो वही होगा जो उसके राइट साइड में आया है. मीन्स साइन रिपीट करेगा नंबर लाइन पर. और अगर मान लीजिए किसी क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड फैक्टर की पावर क्या हो, ऑड हो, तो फिर लेफ्ट साइड में जो साइन आएगा वो राइट साइड के साइन का अपोजिट आएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा. राइट. तो अब इनिक्वलिटी का साइन देखिए. इनिक्वलिटी में क्या साइन है, लेस देन. लेस देन का मतलब आपको माइनस साइन वाले इंटरवल बनाने हैं. तो माइनस साइन वाले इंटरवल हमने सेलेक्ट कर लिए. उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लेस देन के साथ इक्वल साइन भी है. मीन्स आपको सॉल्यूशन में क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है. लेकिन इस तरह के केस में आपको मैंने बताया था कि न्यूमरेटर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे केवल वही सॉल्यूशन में रखे जाएंगे. डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है. इसका रीज़न क्या है, डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उनके लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी या एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी. राइट. और इनफाइनाइट क्या होता है, एक अनडिफाइंड नंबर है. मीन्स डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है. इसलिए उन क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे इनिक्वलिटी में इक्वल साइन हो और चाहे इनिक्वलिटी में इक्वल साइन ना हो. राइट. तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2, 3, 3/2. तो 2, 3, 3/2 ये जो पॉइंट्स हैं ये इनिक्वलिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे. राइट. और बाकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनको आपको इनिक्वलिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है. राइट. तो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. देखिए इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, जैसा आप जानते हैं इधर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट. तो माइनस इनफाइनाइट टू 0, फिर 0 to 1. अब चूंकि 0 को इंक्लूड करना था तो माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये पूरा इंटरवल आप लिख देंगे 1 तक बना के. माइनस इनफाइनाइट टू 1, 1 के साइड में क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना था, 0 इसमें इंक्लूड हो ही चुका है. राइट. यूनियन. अब सेकंड इंटरवल को लिखेंगे तो 3 के साइड में ओपन आएगा क्योंकि 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है. 3 to 4 के साइड में क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 4 को इंक्लूड करना था. ठीक है. अब आप इसमें ये देखिए क्या वो सभी पॉइंट सॉल्यूशन में आ गए हैं जो हमको इंक्लूड करने थे. तो जैसे 0, 1 इंक्लूड करना था, 0, 1 दोनों इसमें आ गए. उसके बाद 4 इंक्लूड करना था, वो इसमें आ गया. लेकिन रह गया 5 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अभी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं हुआ है. तो चूंकि एक ही पॉइंट है इसलिए इसको आप अलग से सेट बना के इस तरह से ऐड करेंगे.
तो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये एग्जांपल भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या चेंज है देखो, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0। और ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें फैक्टर्स बना के आपको दिए हुए हैं, तो आपको फैक्टर बनाने की भी मेहनत नहीं करनी है। फिर आपको क्या ध्यान देना है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो लीनियर फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर में एक्स वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो आपको क्या बनानी है, पहले उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो x पावर 101 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख लेंगे x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव था। पावर कितनी है 50, तो चूंकि पावर इवन थी इसलिए 1 माइनस एक्स को आप x माइनस 1 लिखेंगे, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर 1 माइनस 2x, इसमें 2x माइनस 1 लिखेंगे इसको। पावर चूंकि ऑड है 41, तो जैसे ही 1 माइनस 2x को 2x माइनस 1 लिखेंगे तो एक माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, राइट। मीन्स एक माइनस साइन यहाँ पे अपियर हो जाएगा ताकि ये बैलेंस रहे। फिर x माइनस 10 पावर 40 अपॉन फिर x माइनस √3, ये एज इट इज़, पावर 52 x माइनस 3 पावर 55 2 माइनस एक्स, इसको x माइनस 2 लिखेंगे। लेकिन जब इसको x माइनस 2 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं चूंकि पावर क्या है इसमें ऑड है, तो एक माइनस साइन इसका भी आ जाएगा इधर, लेस देन इक्वल टू 0, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। मीन्स ये जो फैक्टर थे, देखिए ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इनमें x की टर्म क्या थी, नेगेटिव। तो इनमें जब x की टर्म को हम पॉजिटिव बना के लिखेंगे तो एक्सप्रेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, राइट। यहाँ पे माइनस साइन ऊपर से आएगा और माइनस साइन नीचे से आएगा, तो जो माइनस साइन आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, राइट। तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है ये इस तरह का क्वेश्चन बन गया है। अगर मान लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होता, मीन्स अगर यहाँ पे माइनस साइन अपियर होता, यहाँ पे अगर क्या आता माइनस साइन, जैसे इसको तो x माइनस 1 पावर 50 लिख ही लिया था, इसको 2x माइनस 1 लिखा है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो पावर इवन होती तो फिर x माइनस 2 लिखने पर माइनस साइन नहीं आता, फिर केवल एक ही माइनस साइन आता। अब उस माइनस साइन को फिर आपको जीरो में ट्रांसफ़र करना होता। जब जीरो में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, इक्विटी का साइन चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे इक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो माइनस कॉमन आएगा वो नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1/2, राइट। फिर कितना आएगा क्रिटिकल पॉइंट 10। फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, √3। इधर से कितना आएगा 3 और इधर से 2, तो 2 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, राइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या साइन पुट करते हैं, ऑलवेज प्लस। फिर देखिए 10 वाला फैक्टर कौन सा है, ये पावर क्या है इवन, तो साइन रिपीट होगा। 3 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 2 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, तो साइन चेंज। √3 वाला फैक्टर ये है, पावर इवन है, तो साइन रिपीट होगा। 1 वाला फैक्टर ये है, पावर इवन है, साइन रिपीट होगा। 1/2 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 0 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज, राइट। ये साइन स्कीम हो गई। फिर इनइक्विटी का साइन देखें, अगेन वी हैव लेस देन साइन हियर। यहाँ पे लेस देन साइन है, इसलिए आपको कौन से इंटरवल बनाने पड़ेंगे, माइनस साइन वाले। तो माइनस साइन वाले इंटरवल ही हो गए, 2 ही इंटरवल बने हैं, राइट। अब देखिए चूंकि इक्वल साइन भी है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना होगा। तो कौन से क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, ओनली न्यूमरेटर वाले। डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, √3, तो इस पर क्रॉस बना दिया, मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करना है। 3 पे क्रॉस बना दिया, इसको इंक्लूड नहीं करना है। 2 पे क्रॉस बना दिया, इसको इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जो क्रिटिकल पॉइंट बचे हैं वो सारे कौन से हैं, न्यूमरेटर वाले। तो इन सबको आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड करके लिखना है। तो ये जो इंटरवल है इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 0 to 1/2, दोनों तरफ क्लोज आएगा क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना था। फिर 2 to 3, तो 2 के साइड में ओपन, 3 के साइड में भी ओपन, क्योंकि 2 और 3 दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है, राइट। तो ये इंटरवल बन गया। अब देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने थे, क्या वो सारे क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में आ गए हैं। देखो 0 और 1/2 दोनों इसमें आ गए। 1 नहीं आया है, तो एक तो 1 रह गया, तो एक तो 1 को इंक्लूड करना है अलग से। √3 को इंक्लूड करना ही नहीं था, तो इसमें आया ही नहीं है। 2 और 3 वो भी आपने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। फिर रह गया 10 इसमें नहीं आया, तो 10 को आपको अलग से इसमें इंक्लूड करना होगा। सो x बिलोंग्स टू दिस सेट या दिस इंटरवल, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट।
नाउ वी मूव टू द रेशनल इनिक्विलिटीज़। रेशनल इनिक्विलिटीज़ क्या होती हैं पहले ये समझेंगे, फिर रेशनल इनिक्विलिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, राइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेशनल इनिक्विलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम, परिमेय असमीकाएं। तो सबसे पहले तो आपको मैं इनका टाइप बता दूं, टाइप कह लें या फॉर्म कह लें, टाइप और फॉर्म। जैसा कि इसमें नाम आ रहा है रेशनल, रेशनल का मतलब पी अपॉन क्यू टाइप के इसमें एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इनमें से कोई भी साइन हो सकता है इधर, ठीक है। फिर आर एस अपॉन यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया आपने आर एक्स, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए आपने क्या एस एक्स, वेयर पी क्यू आर एंड एस आर पोलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप ऑफ एक्स, एक्स के पोलिनोमियल्स होंगे, एक्स के एक्सप्रेशन होंगे, राइट। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने लिखा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, राइट। तो ये जो इनिक्विलिटी है रेशनल टाइप की इनिक्विलिटी है। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने लिखा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये भी रेशनल टाइप की इनिक्विलिटी है। ऐसे और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, राइट। तो रेशनल इनिक्विलिटी इस टाइप की होंगी, मीन्स इसमें एलएचएस में पी अपॉन क्यू टाइप का कोई एक्सप्रेशन होगा, आरएचएस में भी पी अपॉन क्यू टाइप का कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, या केवल न्यूमरेटर टाइप का कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे पी अपॉन क्यू टाइप का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या है पी अपॉन क्यू टाइप का एक्सप्रेशन है। ऐसे भी हो सकता था ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, इसमें ये 2x केवल एक न्यूमरेटर टाइप का एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में तो क्या है 1 है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये रेशनल टाइप की इनिक्विलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो इस टाइप की इनिक्विलिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है ये आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझेंगे इन बातों को कि रेशनल इनिक्विलिटीज़ को सॉल्व करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, राइट। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इनिक्विलिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तब तक ना करें जब तक आपको ये ना पता हो कि मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जैसे मान लो इसको सॉल्व करने का एक मेथड हमारे माइंड में ये आता है कि इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा x माइनस वन, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और हम लिख देंगे कि -1 टू इन्फाइनाइट, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये मेथड क्या हो गया, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऐसी क्या गलती हो गई कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से गलत हो गया। देखिए आपने इस 2 को इधर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इस x से मल्टीप्लाई किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि इस 2 के बारे में हमें पता है कि ये 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड में तो ये आसानी से किया जा सकता है, और ऐसा करने पर इनिक्विलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, राइट। अच्छा, इधर x माइनस वन को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से। तो देखिए जो x माइनस वन को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो x माइनस वन के बारे में तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि x माइनस वन पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब तक x माइनस वन का साइन हमें नहीं पता हो तब तक हम इसे 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर मान लो x माइनस वन पॉजिटिव हुआ तो इनिक्विलिटी का साइन चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए x माइनस वन नेगेटिव हुआ तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्विलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तो तब होगा ना जब हमें x माइनस वन के बारे में पता हो। अब x के लिए तो सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो x माइनस वन की वैल्यू के बारे में, इसके साइन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी इनिक्विलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करें। हाँ, कुछ पर्टिकुलर केसेज में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जब आपको पता हो कि मल्टीप्लाई होने वाली टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर दें, इनिक्विलिटी का साइन आपको सेम रखना है,
और अगर आपने नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव नंबर को, तो फिर इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है, राइट। तो इसका ये वाला मेथड गलत हो जाएगा, तो सही मेथड क्या होगा, देखो इसका इस तरह के केसेज में क्या करना है आपको, जो राइट हैंड साइड है उसकी सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लें, तो ये बनेगा x अपॉन x माइनस वन, -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद फिर आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम हो जाएगा 2x माइनस वन, यहाँ बनेगा 2x माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन गया x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 2 कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो इसका कोई काम नहीं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो इसको 0 में हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो सॉल्व करने पर क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया है, उस टाइप का क्वेश्चन बन गया है जो हमने लेक्चर नंबर 11 या लेक्चर नंबर 10 में पढ़े थे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या आएगा, -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स की पावर क्या है 1 1 है, मतलब ऑड है। ग्रेटर देन साइन है इनइक्वलिटी का, इसलिए एक तो ये इंटरवल बनेगा और एक ये इंटरवल बनेगा। अच्छा, इक्वल साइन भी है, इसलिए कौन सा क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा, केवल न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जब सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन, है ना, ओपन इंटरवल 1 to ∞। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब ऐसे ही हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं रेशनल इक्विटीज को सॉल्व करने के लिए कौन सी बात ध्यान में रखनी है। आपको सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, फिर एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, x अपॉन x माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर से वही सिचुएशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x और x माइनस 1 के साइन के बारे में नहीं पता है। तो क्या करना है, x अपॉन x माइनस 1 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो माइनस x अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद फिर एलसीएम लेंगे, x माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहेगा इधर -1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये जो -1 है, इसमें से माइनस साइन को हम 0 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चूंकि आप माइनस साइन को 0 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड में, तो ऐसा करने पर क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो फिर से एक सिंपल सी इनइक्वलिटी बन गई है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे यहाँ से 0 1, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन साइन है तो अगेन प्लस साइन वाले आपको इंटरवल बनाने हैं, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। इक्वल साइन है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना होगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कौन से इंक्लूड होंगे, न्यूमरेटर वाले। डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं 0 और 1 जो है, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, डिनोमिनेटर वाले हैं। न्यूमरेटर से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट बना ही नहीं था, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या था, कांस्टेंट था। तो ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट हैं ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बनेगा -∞ टू 0 यूनियन 1 to ∞, राइट। अब इसी तरह से देखिए फटाफट से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो रेशनल इनइक्विटीज के सभी क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3, राइट। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आए, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस x अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। नाउ टेक LCM. LCM will be x plus 2 x minus 3. This x minus 3 will be multiplied with x minus 1. So on multiplication we will get x square minus 4x plus 3, right, minus, and this x will be multiplied with x plus 2. So on multiplication we will get x square plus 2x greater than equals to 0. अब ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल आउट, -4x minus 2x माइनस 6x प्लस 3,
अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए x वाली टर्म यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, लेकिन ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन इसमें x वाली टर्म क्या है, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बना ले, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। और आप ये भी देख सकते हैं 3 भी कॉमन है, तो आप ऐसा करें -3 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको -3 से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा ये 2x माइनस 1, राइट। x प्लस 2 x माइनस 3, और चूंकि आपने -3 से डिवाइड किया है इसलिए इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1/2, -2 and 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। वी हैव लेस देन साइन हेयर। लेस देन मीन्स हमको माइनस साइन वाले इंटरवल बनाने हैं, एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल ये होगा। एंड ऑल्सो वी हैव इक्वल साइन हेयर। तो इक्वल साइन है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, तो केवल न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स ही सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। तो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है 1/2, तो 1/2 ही सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, ये दोनों सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। अगर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता तब तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इक्वल साइन है तो केवल न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स ही सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा -∞ टू -2 यूनियन 1/2 के साइड में क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल 3, तो x बिलोंग्स टू दिस। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा रेशनल इनइक्विटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। इसी टाइप से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं हम कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ, राइट, नई थ्योरी के साथ में। तो तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए। टेक केयर।